हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी एरे फंक्शन, इन एरे और एरे सर्च के बारे में। एक फंक्शन है एरे का जिसमें कि अगर एरे में कोई वैल्यू है तो हम लोग उस वैल्यू को कैसे एरे में सर्च करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, क्या सब हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ इन एरे। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ एरे सर्च एंड और उसका सिंटैक्स विथ एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। एंड सिंटैक्स के बाद हम लोग की डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद रियल वर्ल्ड में कैसे हम लोग का इसका क्या यूज है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में कैसे हमको इसको यूज करते हैं। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इन एरे के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ इन एरे। यूज होता है अगर कोई वैल्यू एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग इन एरे का यूज करते हैं। ये जो है अगर हम इसका यूज करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 1 और 0 रिटर्न करता है। अगर ये वैल्यू रहेगा तो ये 1 रिटर्न करता है। तो उसी को हम लोग जो है रिटर्न ट्रू और फॉल्स भी बोल सकते हैं। अगर 1 हुआ तो ट्रू हो गया और 0 रिटर्न करेगा। 0 रिटर्न वैसे करता नहीं है, आपको अगर प्रिंट करोगे तो दिखेगा नहीं आपको वहाँ पे। सिर्फ जो है अगर वैल्यू है तो उस केस में वो 1 रिटर्न करता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास एक हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया डॉलर कलर्स के नाम का। उसमें ये एक एरे है। इस एरे में 3 वैल्यू हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब 3 वैल्यू है, अगर इसमें हम कोई वैल्यू सर्च करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले तो हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इन एरे का सिंटैक्स क्या होता है। तो इन एरे का सिंटैक्स जो होता है इन अंडरस्कोर एरे, और उसमें जो होगा फर्स्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वैल्यू। जैसे वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्रीन अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर जो होगा इन एरे का वो हो जाएगा ग्रीन। या फिर जो भी अगर आप ब्लू सर्च करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एरे। एरे मीन्स यहाँ पे क्या है, डॉलर कलर्स जो है वो क्या है, एरे। तो सिंटैक्स ये होता है कि फर्स्ट जो है वैल्यू, जो भी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो एरे में वो होगा, और सेकेंड वैल्यू होगा जो हमारा कंप्लीट एरे है वो, उसको हम सेकेंड पैरामीटर में डालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको में हम लोग जो है कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इको इन एरे। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ग्रीन का। तो अगर ग्रीन हम लोग चेक कर रहे हैं कि ग्रीन वैल्यू जो है इस डॉलर कॉलर्स में है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस टाइप से हम लोग इसको सर्च करते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग VS कोड में। तो VS कोड में देखिए, मैं एक array.php नाम का फाइल मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, और इसमें मैंने एक वेरिएबल भी लिया हुआ है। जैसे सपोज कीजिए सिटी है, 4 वैल्यू। तो सपोज कीजिए अगर मुझे कोई वैल्यू जैसे मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इन एरे, और उसमें फर्स्ट पैरामीटर हम लोग क्या डालेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। सपोज कीजिए मुझे पटना जो है वो सर्च करना है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट जो होगा, जो चीज़ मुझे फाइंड करना है, और सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एरे। तो डॉलर सिटी क्या हो गया, ये हो गया एरे। और ये पटना हो गया जो वैल्यू हम मुझे सर्च करनी है। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। मैं क्रोम में ओपन किया हुआ हूँ, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो रन जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड हो रहा है। बट अगर हम लोग सपोज कीजिए कोई ऐसा वैल्यू डाल देते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मैं पुणे सर्च करता हूँ। तो पुणे अगर मैं सर्च करूँगा, पुणे जो है अगर हम लोग यहाँ पे रन करके इसको देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वैल्यू होगी तो 1 आएगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको इफ़ कंडीशन के अंदर में रखता हूँ, इफ़ इन एरे, ये पूरा मैं कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट्स एंड इल्स वाले कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इसमें प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू डोंट एग्जिस्ट। ये रिफ्रेश करने पे क्या रिजल्ट देता है, तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पुणे है नहीं हमारा इसमें, तो ये इस टाइप से होता है। और इसमें एक थर्ड पैरामीटर भी होता है। जैसे हम लोग इन एरे में एक थर्ड पैरामीटर होता है, तो अगर हम लोग थर्ड पैरामीटर जो होता है वो होता है ऑप्शनल। अगर हम लोग इसमें कोई अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, बट अगर हम इसको ट्रू करेंगे तो ट्रू करने में क्या हो जाएगा, ये जो है वैल्यू और डाटा टाइप दोनों चेक करेगा। कि सपोज अगर पुणे हम लोग सर्च कर रहे हैं तो पुणे जो है पुणे वैल्यू भी सर्च करेगा और इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग होगा, तभी वो इसको जो है वो प्रिंट करेगा। तो हम लोग इसका जो है एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वैल्यू दे देता हूँ 1, 1 नहीं मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 5 यहाँ पे चेक करता हूँ। तो आप लोग गैस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे 5 दूंगा मैं, या इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्रू डाल देता हूँ। ठीक है, ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है, सॉरी, यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू और डाटा टाइप दोनों चेक करेगा। तो आप लोग गेस कीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये बोल रहा है कि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर डाला हुआ है, तो डबल कोट्स को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर्ड करता है। तो ये 5 वैल्यू तो मैच हो रहा है, बट यहाँ पे एरे के अंदर जो 5 वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो है स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स हटा देता हूँ, ठीक है, और अब चेक करेंगे तो अब एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये 5 जो है न्यूमेरिक है और ये भी न्यूमेरिक है। तो या तो यहाँ से आप हटा दो, ठीक है, और नहीं तो आप कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ, या तो फिर यहाँ पे भी आप डबल कोट्स के अंदर दे दो इसको। ठीक है, तो अभी जो प्रिंट करेगा ये, ठीक है, ये एग्जिस्ट प्रिंट करेगा। अगर आप ऐसे करोगे, सिर्फ 5 करोगे, तो ये बोलेगा डोंट एग्जिस्ट। देखिए डोंट एग्जिस्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रू का मतलब क्या था। ट्रू का मतलब होता है वो वैल्यू और डाटा टाइप दोनों चेक करता है। अब चलते हैं हम लोग इन एरे के बाद हम लोग एरे सर्च, ये भी हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो हम लोग एरे सर्च के बारे में देखेंगे अभी कि एरे सर्च क्या होता है, क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और ये जो है इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो एरे सर्च जो होता है वो हम लोग को अगर किसी एरे में की और इंडेक्स अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए एरे सर्च का हम लोग यूज करते हैं। और इसका जो ये रिटर्न करता है वो हमें क्या करता है, की या इंडेक्स। सबसे पहले मैंने एक एरे लिया है जिसमें कि 3 वैल्यू हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और उसको हम लोग कैसे करेंगे एरे सर्च से। तो एरे सर्च का ये सिंटैक्स होता है, एरे सर्च, सर्च वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू आपको सर्च करना है, और उसके बाद एरे। तो एरे जो भी है, जैसे डॉलर कलर्स है यहाँ पे, और सर्च वैल्यू मान लीजिए रेड को आपको सर्च करना है, तो इस टाइप से हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा इसमें, इसमें देखिए अगर ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एरे सर्च ग्रीन कलर्स। तो अभी ये क्या है, ये है एक इंडेक्स एरे। ठीक है, तो इंडेक्स एरे में क्या होता है, इसका की जो होगा वो क्या होगा, 0, रेड का 0 होगा, ग्रीन का 1 होगा और ब्लू का 2 होगा। तो इसलिए अगर ग्रीन सर्च करेंगे डॉलर कलर्स में तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि क्योंकि ग्रीन का जो इंडेक्स है और की है वो क्या है, वो है हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 रिटर्न करेगा। चलिए हम लोग VS कोड में इसको करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे जो है रिजल्ट देता है, वो हम लोग करके देखेंगे। और हमारा क्या है, एरे सर्च। तो एरे सर्च में, ठीक है, एरे सर्च में जैसे मान लीजिए मैं
नोएडा सर्च करूँगा, नोएडा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नोएडा सर्च करूँगा तो ये क्या है, हमारा इंडेक्स एरे, ठीक। इसको कमेंट करके आपको पहले ये एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और डॉलर सिटी जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। अभी ये इंडेक्स एरे है तो 0 से स्टार्टिंग होता है, तो पटना का इंडेक्स 0 है और नोएडा का 1 है, दिल्ली का 2 है और गुड़गांव का 3 है। मतलब ऐसे वो 0 से स्टार्टिंग होकर के खुद ब खुद वो ले लेता है, तो 0 1 2 3 ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको अनकमेंट करके हम लोग जैसे इसको सर्च करते हैं तो देखिए अभी क्या वैल्यू आता है। हम लोग रन करेंगे तो आप बताओ क्या होगा, आप लोग गैस करो। और मैं रन कर रहा हूँ तो फिर आप लोग मैच करना कि आप जो सोच रहे थे वो गलत था या सही था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये नोएडा जो है हमारा कौन से इंडेक्स पे था, 1 पे था, तो ये हम लोग रिफ्रेश करते हैं और ये देगा वैल्यू 1। क्यों दिया, क्योंकि नोएडा 1 पे था। अगर हम लोग दिल्ली करेंगे, दिल्ली करेंगे तो ये हमको रिटर्न करेगा 2, देखिए 2 हो गया, ठीक है। और इसी तरह गुड़गांव करेंगे तो 3 देगा क्योंकि ये इंडेक्स दे रहा है। तो ये तो आपका इंडेक्स हो गया। बट एसोसिएटिव एरे अगर आप लोग यूज़ करोगे तो सपोज इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और एक नया एरे में वो बना लेता हूँ। रहे हो इसमें क्या है, इसमें नेम जो है वो की है और कुमार जो है, नीतीश कुमार जो है, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। सिटी हो गया की, और दिल्ली हो गया इसका वैल्यू, कंट्री हो गया की, और इंडिया हो गया वैल्यू। तो ऐसे चलता है। तो अभी सपोज कीजिए मैं दिल्ली अगर वैल्यू सर्च करूंगा, इसमें दिल्ली है मेरे पास, सर्च करूंगा तो इसका क्या रिटर्न होके आना चाहिए। हमारा एरे जो है वो सिटी नहीं है, यूजर है। तो ये या तो इंडेक्स पहले वाले में क्या था, इंडेक्स रिटर्न करता है या फिर की रिटर्न करता है। तो इंडेक्स वाले तो हम लोगों ने देख लिया, अभी की वाला देखते हैं। तो की में क्या हो जाएगा, अभी अगर दिल्ली सर्च करेंगे तो दिल्ली का की क्या है, सिटी है, और इसका वैल्यू जो है वो दिल्ली है। तो हम लोग इसको रन करके एक बार चेक करते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। और ये जैसे मैं रन किया, आप देखिए क्या हो गया, दिल्ली जो है, दिल्ली का की क्या था, तो की रिटर्न करता है, तो ये हो गया आपका सिटी, ठीक है। और जैसे अगर कुछ और मैं यहाँ पे डालूंगा, जैसे सपोज करो आप इंडिया में डाल दिया, इंडिया डाल दिया, तो इंडिया ये रिटर्न करेगा आपको कंट्री, क्योंकि की रिटर्न करता है, ठीक है। और इसका थर्ड पैरामीटर जो होता है वो भी उसी टाइप से होता है, जैसे ट्रू फॉल्स, जैसे उसमें वैल्यू और डाटा टाइप दोनों चेक करता है, तो उसी तरह से इसमें भी सेम ही होता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर मान लो कोई वैल्यू नहीं है, जैसे सपोज कीजिए इसमें मैं ऐसे दिल्ली की जगह पे मैं नोएडा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, अगर नोएडा होगा तो नोएडा तो इसमें वैल्यू के अंदर में कहीं कुछ है नहीं, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, तो अब ये रिटर्न करने वाला है ये हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब फॉल्स के केस में ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक चेक करेंगे ऐसे, ये वाला कंप्लीट एरे जो है इसको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, और इसमें डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। क्योंकि इसमें इफ कंडीशन में क्या होता है कि अगर ट्रू होगा तो ये होगा, अगर फॉल्स होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये होगा। तो अभी हमारा क्या है, कुछ वैल्यू तो नहीं आ रहा था बट वो फॉल्स हुआ, फॉल्स है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, आउटपुट नहीं देगा ये। अगर अगर आपके वैल्यू फाइन मतलब ट्रू होगा कंडीशन, तो वो उसको की और इंडेक्स जो भी है आपको दिखाएगा, बट अगर फॉल्स होगा तो वो दिखता कुछ नहीं है वहाँ पे। तो आप इसको इफ के अंदर आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो इफ के अंदर हम लोग चेक करते हैं, तो चलते हैं इसको रन करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या देगा। देखिए वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये कंडीशन जो है फॉल्स है। तो एरे सर्च जो है इसी टाइप से वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग एरे इन एरे और एरे सर्च का कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों ने अभी आपने अभी देखा ही था, मैंने प्रैक्टिकल भी करके आपको VS कोड पे दिखाया और उसको रन करके भी दिखाया कि अगर रिटर्न वैल्यू क्या होता है इन एरे में, ट्रू, फॉल्स होता है, एरे सर्च में क्या होता है की इंडेक्स, और नहीं तो फॉल्स होता है। और पर्पस क्या होता है इसका, अगर इन एरे की बात किया जाए तो मतलब चेक प्रेजेंस, मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उस चीज़ को हम लोग चेक करने के लिए इन एरे का यूज़ करते हैं।
लेकिन एरे सर्च का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एरे सर्च का हम लोग यूज़ करते हैं फाइंड पोजीशन एंड की, मतलब उसका जो है पोजीशन, मतलब उसका की और या इंडेक्स जो है वो क्या है, उस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग एरे सर्च का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रिक्ट मोड की बात की जाए, जैसे हम लोग थर्ड पैरामीटर में डालते थे ट्रू और फॉल्स, तो ये दोनों में ऑप्शनल होता है। तो यही हम लोग का जो है डिफरेंस है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है वो क्या है, हमारा है कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है। तो रियल लाइफ में जो इसका यूज़ है वो अगर ऐसे मैंने 3-4 ऐसे एग्जांपल मैंने ले करके आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने प्रिपेयर किया है। तो अब एक यूज केस मैंने बनाया है कि इंश्योर दैट द वैल्यू सबमिटेड इन ए फॉर्म इज वन ऑफ द अलाउड और प्री डिफाइंड वैल्यू। मतलब ये वैल्यू जो है हमारे जो है एरे में होगा। मैंने एक क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया है डॉलर अलाउड रोल्स। तो इसमें क्या हो गया, एडमिन, एडिटर और व्यूअर, ये तीन जो है आपके पास 3 वैल्यू है एरे में। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इन एरे के हेल्प से हम लोग चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, इफ इन एरे डॉलर पोस्ट रोल, ये क्या हो गया, ये फॉर्म से इनपुट आ रहा है हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट रोल। अगर आपने पहली वीडियोस डॉलर पोस्ट, डॉलर गेट, ये सब आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो कि डॉलर पोस्ट क्या है, डॉलर गेट क्या है। ये सब सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इन एरे डॉलर पोस्ट रोल, और उसके बाद क्या है, डॉलर अलाउड रोल्स। ओके, तो डॉलर अलाउड ये क्या, इन एरे में तो बताया था मैंने आपको कि पहला वैल्यू होता है और दूसरा एरे होता है। तो वैल्यू तो हमारा उससे आ रहा है फॉर्म से, और ये एरे हमारे पास है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर वैल्यू एडमिन, एडिटर और व्यूअर होगा तभी हम लोग सेफ टू प्रोसीड, मतलब सेफली हम लोग डैशबोर्ड पे भेजेंगे। अदरवाइज हम लोग एक मैसेज भेज देंगे, इनवैलिड रोल सबमिटेड। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे डाला है, वैसे मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी दिस प्रिवेंट्स यूजर फ्रॉम सबमिटिंग वैल्यू आउटसाइड ए ट्रस्टेड लिस्ट। मतलब ये जो है यूजर को रोकता है कि एक जो हमारा ट्रस्टेड लिस्ट है, जो एडमिन, एडिटर और व्यूअर है, उसी 3 लोगों को ही ये एक्सेस करने देगा, और दूसरा कोई वैल्यू आएगा तो उसको नहीं करने देगा। सो दिस यूजफुल इन ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन एंड etc। तो इस टाइप से हम लोग इन एरे का यूज़ करके हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट्स। तो हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे प्रिवेंट करते हैं, कल यहाँ हम लोगों ने यूज केस लिया है कि चेक वेदर ए वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एरे बिफोर एडिंग इट। मतलब कोई एरे को हम लोग एरे में ऐड करने से, सपोज कीजिए हमारे पास एक डॉलर ईमेल्स नाम का एक एरे है, और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सारा एरे ईमेल आईडी को स्टोर करते जा रहे हैं यूज़र का। ठीक है, और एक और ईमेल आईडी आ गया, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे ना कि ये ईमेल आईडी पहले से डॉलर ईमेल्स में था या नहीं था। तो अगर है तो हम लोग उसको जो है इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या कर दिया, न्यू ईमेल। ये क्या है, एक ईमेल आईडी है जो कि हम लोग को डॉलर ईमेल्स में चेक करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोगों ने किया है। तो इसमें क्या करेंगे, इफ़ नॉट इन एरे न्यू ईमेल, न्यू ईमेल जो है वो डॉलर ईमेल्स में नहीं होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, डॉलर ईमेल जो कि एक एरे है उसको हम लोग उसमें स्टोर कर देंगे न्यू ईमेल को। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, इको दिस ईमेल इज ऑलरेडी एडेड। मतलब ये ईमेल जो है ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इस टाइप से हम लोग एक जो है मैसेज शो कर देंगे। इट हेल्प्स अवॉइडिंग इंसर्ट द सेम डाटा मल्टीपल टाइम्स। मतलब मल्टीपल टाइम्स डॉलर ईमेल्स में सेम मेल आईडी जो है ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन एरे से हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर है, अगर नहीं होगा तभी हम लोग ऐड करेंगे ईमेल्स में, नहीं होगा तो तभी चेक करेंगे, अगर होगा तो वो मैसेज दिखा देगा कि ऑलरेडी एडेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैपिंग यूजर इनपुट टू सेटिंग। मतलब जैसे अगर हम इस एग्जांपल में हम लोग ये देखेंगे कि मैच ए यूजर सेलेक्टेड वैल्यू टू ए सेटिंग एरे और रिट्राइव इट्स करस्पॉन्डिंग की यूजिंग एरे सर्च। हमारे पास एक एरे है थीम्स के नाम से, जिसमें क्या है, की है लाइट्स और वैल्यू उसका लाइट थीम, और वहाँ पे यूजर को क्या दिखेगा, वहाँ पे एक ये सारी वैल्यूज़ को एक हम लोग ड्रॉप डाउन में शो कर रहे हैं, जिसमें कि वैल्यू जो है शो हो रहा है, जैसे लाइट थीम, डार्क थीम, स्लराइज थीम, इस टाइप से दिख रहा है।
तो अभी जैसे यूज़र ने कोई चीज़ सेलेक्ट किया, जैसे सपोज कीजिए डार्क थीम, तो उसको क्या करना है, उसका जो है डार्क कर देना है वेबसाइट को। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू के बेस पे हम लोग को की निकालना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कोड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र इनपुट क्या सपोज कीजिए डार्क थीम हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डार्क थीम को अपने एरे में डॉलर थीम्स जो हमारा एरे है उसमें हम लोग सर्च करेंगे डार्क थीम को। तो हम लोग कैसे करेंगे, एरे सर्च के हेल्प से। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या होता है जो हमको सर्च करना है, डॉलर यूज़र इनपुट, तो ये हमारा है। और इसमें किस में करना है, कौन सा एरे में, डॉलर थीम्स में। तो डॉलर थीम्स में ये हमको क्या रिटर्न करेगा, की रिटर्न करेगा। क्या करेगा की, अभी अगर यहाँ पे तो ये डार्क जो है ये रिटर्न करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन में जाके चेक करेंगे कि डॉलर की नॉट इक्वल टू फॉल्स, मतलब अगर फॉल्स किस कंडीशन में होगा, जब ये डार्क थीम इस वाले एरे में नहीं मिलेगा। बट अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, हम लोग ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मली हम लोग इको कर दिए हैं, बट हमारा जो वेबसाइट पे होगा थीम इम्प्लीमेंट करने का जो जे क्वेरी का और CSS का जो भी कोड होगा वो हम लोग इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है हम लोग लिखेंगे। तो अभी तो नॉर्मली हम लोगों ने लिख दिया इको थीम सेलेक्टेड, मतलब कौन सा थीम सेलेक्ट हुआ है ये हम लोगों को मिल गया, मतलब कौन सा हुआ, डार्क वाला थीम जो है वो सेलेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एरे सर्च का यूज करते हैं। तो अभी एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, ट्रांसलेट ए ह्यूमन रीडेबल लेवल, मतलब इसमें क्या लाइक फ्रॉम ए UI ड्रॉप डाउन, मतलब जैसे आप डार्क लाइट कुछ भी करोगे आप प्रिंट तो वो तो नहीं दिखेगा ना, बट वैल्यू में क्या है, मीनिंगफुल है सारा चीज़, जैसे लाइट थीम, डार्क थीम, सोलर थीम। तो हम लोग जो है इसका वैल्यू ही हम लोग जो है डिस्प्ले करते हैं, मतलब फ्रंट एंड पे, और हमारा वैल्यू कुछ और होता है, इसका की कुछ और होता है जिसके बेस पे हम लोग अपना कोड करते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग इस टाइप एरे सर्च का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं कि हम लोग एरे सर्च और इन एरे का यूज हम लोग जो है डिबगिंग एरे में भी यूज़ करते हैं इसका। जैसे एरे में कोई एरर आ रहा है या कुछ हमको पता करना है तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट आई थिंक। तो चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। यूज केस क्या है, क्विकली चेक इफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट इन एन एरे व्हाइल डिबगिंग और लॉगिंग। सपोज कीजिए हम लोग लॉग भी जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एरर लॉग रखते हैं कि कौन सा एरर है, फैटल है, नोटिस है, वार्निंग है, कौन सा है। तो उस टाइप के कंडीशन में भी हम लोग चेक कर सकते हैं एरे सर्च से। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डॉलर लॉग के नाम से एक एरे हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें क्या वैल्यू है, एरर है, वार्निंग है और नोटिस है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इफ कंडीशन के अंदर में हम लोग ने इन एरे में जैसे सपोज कीजिए हम लोग फैटल, ये हम लोग सर्च कर रहे हैं कि फैटल एरर है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे, डॉलर लॉग्स, फैटल के अंदर में डॉलर लॉग्स हम लोगों ने डाल दिया है। अगर फैटल होगा, फैटल मिल जाएगा हम लोग को इस एरे में, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इको फैटल एरर लॉग्ड। मतलब इसके अंदर वैसे मैंने इको कर दिया है, बट आप लोग अपना लॉजिक लिखो लॉग को जो है कैटेगराइज करने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फैटल एरर लॉग्ड, और इल्स क्या करेंगे, इको नो फैटल एरर फाउंड। तो इस टाइप से हम लोग जो है एरे रियल प्रोजेक्ट में हम लोग जो है, ये मैंने आपको बताया 4 तरह का एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने आपको क्लियर करने के लिए मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि इन एरे क्या होता है, एरे सर्च क्या होता है, उसका जो सिंटैक्स क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उसको रियल लाइफ में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको इसी टाइप के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।